दवा डॉक्टर वाली खरीदो जो डॉक्टर लिख रहा है, यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम मिल देख रहा हो उसके पीछे यही वजह है। एजुकेशन ओशन से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। एजुकेशन पे एजुकेशन, वो सब बातें मत किया करो रटी रटाई वाली। एजुकेशन जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो हम उनके सामने गरीब हैं। वो जाएं कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति है, बढ़िया पैसा कमाए, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूं। एक ही बार खाता हूं आजकल, लेकिन 15 रोटी और एक कटोरा दाल चावल, एक प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। दवा डॉक्टर वाली खरीदो जो डॉक्टर लिख रहा है, यूट्यूब वाली खरीदोगे ना तो हार्ट फेल हो जाएगा। आज जो तुम युवाओं का हार्ट फेल देख रहे हो उसके पीछे यही वजह है। ये जितनी भी यूट्यूब पे दवाएं बताई जा रही हैं, ये तुमको पता नहीं है कि डॉक्टर जब चेक करता है ना, ये तुम्हारे दवा देगा तो पूछेगा शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, ये सब पूछता है तुमसे, तब तुम्हारी दवा लिखता है। वो डायग्नोस करता है। अब तुमको बीपी की प्रॉब्लम है और तुमने कोई दवा सुन ली यूट्यूब पे और खा लिया, बीपी बढ़ा दिया, हार्ट फेल, फिनिश, शूट कर गया, खत्म हो गए तुम। कोई भी काम उसके ऑथेंटिक आदमी से करो। और जिसको भी शक्ति बढ़ाना है जीवन में शरीर की, वो योग करे। सूर्य नमस्कार 6 महीना कर लो, जितनी शक्ति चाहते हो उतनी आ जाएगी, उससे ज्यादा आ जाएगी। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, रोटी खाया करो सरसों का तेल और नमक लगाकर, और एक बड़ी सी प्याज, यही शुद्ध खाना रखो। कोई बादाम सदाम की कोई जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार करो कम से कम 20 बार, 2 बार से शुरू करना, लेकिन करना 20 बार, और 6 महीने करो। और रोटी नमक तेल और प्याज खाया करो, और तुम देखना 6 महीने के अंदर तुम्हारे अंदर कितनी ताकत आ जाएगी, अगर ताकत बढ़ानी है। लेकिन वो सब फालतू की दवा नहीं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, मुनक्का मिला दो, ऐसा कर दो, ये सब उल्टी सीधे काम मत करना, नहीं तो निकल लोगे धीरे से। ये सब गलती कभी मत करना। ऑथेंटिक आदमी, जो उसका आदमी है, स्पेसिफाइड, ऑथराइज्ड, उससे जाके पूछो। ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं। आईएएस बनने आए हो यार, वो तुम्हारा विजडम चेक कर रहा है, तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक कर रहा है। अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2 क्षेत्र हैं। अब तुम वुमन की दशा देखो दोनों जगह पर। अभी रिसेंटली जो है उन्होंने इनको कार चलाने का अधिकार दिया है। बात ही नहीं करना, मौलिक अधिकार की बात करना है, मौलिक फंडामेंटल राइट्स। और यहां स्पेस में बैठी हैं, स्पेस में, स्पेस शिप्स में बैठी हुई हैं। कोई चंद्रमा पे बैठा है, कोई मंगलयान पे काम कर रहा है, कोई समंदर में जा रहा है, मैरीना ट्रेंच। तो वजह क्या है ये? इसकी वजह क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? बाहर मत जाओ, तुम ऐसे देखो, यूपी और बिहार, और फिर इंडिया में ही देखो, कर्नाटका, पंजाब। ये तो देश के बाहर की बात हो गई ना, देश के अंदर कुछ तो वजह होगी ना। एजुकेशन ओशन से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। एजुकेशन पे एजुकेशन, वो सब बातें मत किया करो रटी रटाई वाली। एजुकेशन जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता
तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, यह होता, ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो, बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं और लड़ रहे हैं आज तक। हमने किसी से जाके नहीं कहा, इस पूरे देश में कोई मुझसे कह नहीं सकता कि इन्होंने मुझसे आके कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास हमेशा था, किसी दूसरे के खाते में था। वो मुद्दा नहीं था कि पैसा नहीं है दूसरे के खाते में आ जाएगा। सब कहने की बातें हैं कि गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपने दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना है, ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है। जिससे बात करो तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूं। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। अब मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो हम उनके सामने गरीब हैं? वो जाएं कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति हैं, बढ़िया पैसा कमाए, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले हैं। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है, पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूं। एक ही बार खाता हूं आजकल, लेकिन 15 रोटी और एक कटोरा दाल, चावल, एक प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि यार बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा जाकर। तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए, और उन कॉन्सेप्टों ने तुम्हारे पास हीन भावना। आज सुबह जो लोग क्लास लेने आए थे उसमें फिर 5-6 लोग आए, फोटो खिंचवा ले। यार ये सब मत क्या करो यार। जो काम मैं नहीं करता वो मेरे साथ कोई करता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये सब बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो। फोटो खिंचवा ले, मंत्री जी आए होंगे भाई, मंत्री, हम क्या करें? ये सब बेवकूफी वाले काम मत क्या करो। आए हो, पढ़ो चुपचाप, तुम्हारी भी इज्जत है, सम्मान है, किताब उठाओ, जाओ अपने घर। कल आईएएस में पहली रैंक आ जाएगी, मेरा मन कहेगा तो मैं साथ में खिंचवा लूंगा। यूपी कटर अगर तुमको मिल गया तो मणिपुर मिला तो हमारा तो किसी काम के हो नहीं। सिंपल, बहुत सीधी सी बात। तो ये सारी कनेक्टिविटी को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे क्लास 8th में जब तुमने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा तो सिर्फ नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा होगा, सेल्स पढ़ा होगा, टिश्यू पढ़ा होगा, किडनी पढ़ा होगा, पैनक्रियास पढ़ा होगा, लीवर पढ़ा होगा, अलग अलग अंगों अलग अलग पढ़ाया होगा। लेकिन ग्रेजुएशन में इंटरकनेक्टिविटी, किडनी और पैनक्रिया का क्या संबंध है, और पैनक्रिया से कैसे सारे ऑर्गन प्रभावित होते हैं। सारे ऑर्गन को चलाता दिल है, जितने भी शरीर में ऑर्गन है सबको दिल चलाता है। लेकिन सारे ऑर्गनों को जो मैनेज करना है वो पैनक्रिया से होता है। शुगर का खेल वहीं से तो है। तो जहां पैनक्रिया खराब होगी तो सारे ऑर्गन खराब होंगे। तो वो कैसे खराब होंगे ये तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 8th की जो पढ़ाई है वो क्या है? सेग्रीगेशन की पढ़ाई है, अलग अलग पढ़ाई है। लेकिन ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो इंटरकनेक्शन की पढ़ाई है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी का क्या संबंध है? अंटार्कटिका में क्यों बर्फ जमी रहती है पूरे साल? देखो ज्योग्राफी का, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आईएस मतलब इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स।
आईएएस मतलब सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, पॉलिटी अलग ना, तैयार अलग अलग करना है। लेकिन जब मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो होलिस्टिक बनेगा, सबको मिलाकर बनेगा वो। उसी को, थैंक यू, उसी को मैं कहता हूं प्रैक्टिस, कि 1 साल पढ़ लो, तैयारी कर लो, और 1 साल क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो अगले